हेलो। कैसी हो नेहा? मैं ठीक हूँ। ठीक क्यों? अच्छी क्यों नहीं हो? अरे यही तो दिन होते हैं खुश रहने के। शादी की तैयारी के दिन सबसे प्यारे दिन होते हैं हमारी जिंदगी के। हाँ सही कहा, ऐसे ही होना चाहिए। तो फिर क्या ऐसा नहीं है? नहीं है ना? क्या वाकई? हाँ। नेहा जरा ये बताओ, मिस्टर अजय इस केस में उलझे हुए हैं इसलिए तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, वो अपने काम से इतना प्यार करता है। हाउ स्वीट। तुम्हारी यही राय शादी के बाद भी कायम रहे, यही दुआ है। कायम रहेगी। नेहा, तुम्हारी बातों में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? नहीं नहीं। क्या बात है नेहा? क्या कोई टेंशन है? मैं बात करूं मिस्टर अजय से? नहीं, रहने दीजिए। नेहा, कभी कभी कम जानने वाले लोगों से ज्यादा कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। करीबी लोग ज्यादा जजमेंटल होते हैं, ये सही है वो गलत है, फैसले सुनाने लगते हैं। और हमेशा हम इसके लिए तैयार नहीं रहते ना, इसलिए कह रही हूँ कि शायद वो मुझसे कंफर्टेबली बात कर सके। ह्यूमन साइकोलॉजी है, बस और कुछ नहीं। हाँ, पर तभी अजय को पसंद नहीं आएगा। हेलो। अरे तिवारी, अरे मैडम कहाँ गई है सुबह सुबह? हमको नहीं मालूम, हम गाड़ी चला रहे हैं, बाद में बात करते हैं। अरे सुन सुन, उनको बोलना कि मेरे का अर्जेंट काम है। ठीक है। क्यों नेहा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? अजय की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे मम्मा पापा इस शादी के खिलाफ हैं। खिलाफ? पर क्यों? इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। अब वो मेरे लिए दूसरे रिश्ते भी ढूंढ रहे हैं। ओह माय गॉड, अब रिश्ते भी ढूंढने लग गए? कल एक लड़का रिश्ता लेकर आया था। मम्मा को वो बहुत अच्छा लगा। मम्मा पापा तब से मुझको बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। वैसे ही पहले बहुत सी टेंशन है अजय को, और फिर ये सब कॉम्प्लिकेशंस भी। मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। सच कहूँ तो उसका ध्यान फिलहाल केस पर होना चाहिए, और उसमें ये सब प्रॉब्लम्स। बेचारा, हर जगह उसे ही दौड़ना पड़ रहा है। सच है, पर क्या करें, हो जाता है कभी कभी। अब तो मैं ही गिल्टी फील कर रही हूँ। आप क्यों? क्योंकि केस जल्दी सॉल्व हो जाए इसलिए मैं ही उन्हें फोर्स कर रही हूँ ना। पर आपका कंसर्न भी सही है। एनीवे, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए होगी तो बताना। हाँ, और जल्दी मिलते हैं। उस दिन तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। मुझे भी। बाय बाय। तिवारी, गाड़ी रोको। मैडम, शरद का फोन आया था, आपसे कुछ बात करनी है उनको। मैं बाद में बात करती हूँ। बोलो नेहा, 100 साल जियोगी तुम? अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। फिर वैसे तो तुम 1000 साल जियोगे, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी बातें करती हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने फोन किया। क्यों? मैं अभी तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूँ, देखकर बताना कि तुम उस लड़के से मिली हो या नहीं। कौन लड़का? फोटो देखो और मुझे फोन करो। ठीक है।
अजय, ये वही लड़का है जो मेरे लिए कल रिश्ता लेकर आया था, रंजीत सूबेदार। रंजीत सूबेदार, ठीक है, रखता हूं। शिला, सर। उस रंजीत सूबेदार की फाइल ले आओ। यस सर। मैडम, आपके चरणों की धूल हम गरीबों की झोपड़ी में पड़ गई। ये और झोपड़ी? तो फिर वाघमारे साहब, आप जैसी गरीब मैं भी बन जाऊं। क्या लेंगी मैडम, चाय या फिर कॉफी? नो थैंक्स। हमारे शेर ने आपका काम तो कर दिया है ना? शुरू किया है, कहिए। मतलब कहीं सच में उसकी शादी वादी करवाने का इरादा तो नहीं है आपका? इरादा तो नहीं है, पर हो जाए तो क्या दिक्कत है? अरे इसका मतलब कि अजय ठाकुर का ध्यान सिर्फ केस पर से ही नहीं, जिंदगी पर से भी हट जाएगा। उसका जो होना है वो होगा ही। अब मेरी कंपनी का क्या होगा ये चिंता ज्यादा है मुझे। अरे कंपनी का क्या है, कंपनी बेच दीजिए, पैसे ले लीजिए, और अगर आपका मन करे तो थोड़ा सा शेयर मुझे भी दे दीजिए। पर ऐसा कुछ होते नजर नहीं आ रहा है वाघमारे साहब। अरे मैडम, इतनी बड़ी कंपनी बेचना कोई खाने का काम थोड़ी है ना। पर आप कोशिश भी कर रहे हैं। सब कुछ तो मैं ही कर रही हूँ। इसे तैयार करो, भेजो, उस अजय ठाकुर को डिस्ट्रैक्ट करो। अब आप ही बताइए, इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही हूँ मैं? ताकि जल्द से जल्द कंपनी बिक जाए और मेरे हाथों पैसे आ जाए, बस इसलिए। सारी प्लानिंग मैं ही करूँ, एग्जीक्यूट भी मैं ही करूँ। आप तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं वाघमारे। अच्छा वो एक मिनट। हेलो। अरे रानी, मुझे बस एक बहुत जरूरी बात बतानी है, वो भी उस रंजीत के बारे में। मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। अरे हाँ, क्या कह रही थी मैं? हाँ, 700 करोड़ का वैल्यूएशन है हमारी कंपनी का। हो सकता है आपके लिए छोटी रकम हो, पर मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। तभी तो मैं कंपनी तुरंत बेचना चाहती हूँ। मैं बहुत बड़ा निवाला लेना चाहता हूँ मैडम। पर आपको मिलने वाला हिस्सा भी छोटा नहीं है वाघमारे। हाँ, ये बात भी सही है। वैसे कहते हैं ना कि जितना हजम हो उतना ही निवाला लेना चाहिए। बड़ा निवाला गले में फंस सकता है और जान का खतरा हो सकता है। इसीलिए ऐसे काम थोड़ा आराम से ही करने चाहिए। ज्यादा तेज चलेंगी ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि कंपनी बेचने के लिए मुझे दूसरे किसी के बारे में जरूर सोचना होगा। मैडम, आप बिल्कुल तोड़ने वाली बात कर रही हैं। इलाज क्या है? आपको निवाला भी चाहिए और शिकार भी नहीं करनी। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना वाघमारे। इसीलिए किसी को ढूंढ लेती हूँ। किसी को तो होगा ना इस डील में इंटरेस्ट। इतना आसान नहीं है मैडम। हाँ, एरिया हमारा है। हमारे एरिया में इतनी बड़ी डील होने जा रही है तो कोई बाहर का हाथ डालने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ये काम मेरा है और इसे मैं ही पूरा करूंगा। तो थोड़ी जल्दबाजी कीजिए। जब तक अजय ठाकुर शादी को लेकर परेशान है, तब तक ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। होगा, विश्वास तो रखिए। पक्का? मेरी जुबान है मैडम। ठीक है। आई बिलीव इन रिजल्ट्स। आपके कांटेक्ट में रहूंगी। जरूर जरूर। और उससे कहिए काम होने के बाद बंगले पर आके मिले। डन। चलो। मैडम। शरद, तुम यहाँ कैसे? रानी, तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। अरे वाघमारे से बात कर रही थी। उन्हीं के सामने उनके आदमी के बारे में कैसे बात करती? पर आज सुबह से गायब हो तुम, इसीलिए मुझे तिवारी को कॉल करना पड़ा। आखिर बात क्या है? संगीता ने पुलिस को रंजीत के बारे में सब कुछ बता दिया है। What? हाँ। उसे डिटेल्स कहाँ से मिली? डिटेल तो नहीं, उसने पुलिस को इतना ही बताया कि वाघमारे और रंजीत हमारे घर आए थे और तुम तीनों मिलकर उस अजय ठाकुर की शादी के बारे में कुछ बात कर रहे थे।
उस संगीता को तो मैं इस वक्त कुछ भी मत करो। बाल बाल बचे हैं हम लोग। बच गए? पक्का? हाँ, और वैसे भी उसकी बातों से कुछ साबित नहीं होगा। हाँ, पर अंदाजा तो लगाएंगे ना। वो कुछ सोचेंगे तो सुराग मिलेगा, पता चलेगा। सबूत ढूंढेंगे तो शायद मिल भी जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बात इतनी बढ़ जाएगी। शरद, पक्का संगीता को इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है? उसने मुझे बस इतना ही बताया है। मतलब मैं और जानकारी तो निकाल सकता हूं, पर एक साथ और सवाल पूछता तो उसको भी शक हो गया होता, इसीलिए शांत हो गया। फिश, इस सरदेसाई के घर में एक दिन कोई मन में सोचेगा और सबको पता चल जाएगा। कोई बात छिपी नहीं रहती। सब एक दूसरे की जिंदगी में झांकते रहते हैं। चैन से कोई जीने भी नहीं देता। रानी, अब तुम्हें अलर्ट रहना होगा। मैं अलर्ट ही हूँ शरद। तो फिर ये ब्लंडर कैसे हो गया? अरे मैंने तो ये सोचा था कि वो अजय ठाकुर मजबूर होगा, उस नेहा के घर में भी तूफान आएगा। अब नेहा, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। नेहा, अंदर जाओ। क्यों? क्योंकि अब हम जो बात करेंगे वो तुम्हें पसंद नहीं आएगी, इसलिए। नेहा, तुम यहीं पर रुको, क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए भी जरूरी है। वाह, बढ़िया। अब तो तुम मेरा खुलकर विरोध करने लगे हो अजय। विरोध सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ। हम भी तुम दोनों की शादी के लिए फॉर्मेलिटी के तौर पर विरोध नहीं कर रहे हैं। मंजूषा, प्लीज तुम अजय कहना क्या चाहता है वो सुन तो लो। अब क्या सुनने कहने के लिए बाकी है? इसे जो कहना था ये वो ऑलरेडी कह चुका है ना अजय? मैं जो कहना चाहता हूँ एक बार सुन तो लीजिए। ओ रियली? तो इसका मतलब अब भी कुछ है जो कहना बाकी है? मंजूषा, एक मिनट। अजय, मुझे लगता है हमें इस बात को यहीं रोक देना चाहिए, वरना बात बढ़ती ही जाएगी। पापा? हाँ बेटा। अजय, मुझे एक बात बताओ, हम कब तक एक ही बात को दोहराते रहेंगे? मैं अलग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मुझे बताइए, नेहा को देखने एक लड़का आया था, सही कहा ना? हाँ। तो कैसा लगा वो आपको? बढ़िया। पढ़ा लिखा है, खुद का बिजनेस है उसका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, खुद का बंगला है, अक्सर फॉरेन ट्रिप्स करनी पड़ती हैं बिजनेस के लिए, ये भी बता रहा था। वाह, अपने बेटी के लिए ये लड़का बिल्कुल सही है, यही लगा होगा ना आपको? एब्सोल्युटली। कोई भी माँ बाप यही चाहेंगे अजय। तो ऐसे वक्त में कोई भी माँ बाप क्या करते हैं? क्या करते हैं मतलब? रिश्ते ढूंढते हैं। कैसे? कैसे? ये कैसा सवाल है? कैसे का क्या मतलब? पहले जान पहचान में रिश्ता देखते हैं, या फिर मैरिज ब्यूरो में नाम रजिस्टर करवाते हैं, लड़के की पूछताछ करते हैं। आपने की थी पूछताछ? नेहा को देखने जो लड़का आया था, क्या आपने उसकी पूछताछ की? हाँ, मतलब उसने अपने बारे में हमें खुद ही बताया था। अच्छा, ये बताइए वो अकेला आया था या उसके साथ कोई और भी था? नहीं, माँ पिताजी नहीं हैं, पहले ही गुजर गए हैं, ऐसे कुछ कह रहा था। बिल्कुल सेफ जवाब है। मतलब? कुछ नहीं। इसके अलावा भी कोई पूछताछ की थी आपने? हाँ, मतलब हम लोग करने ही वाले थे। कब? शादी तय होने के बाद? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मुझे ये बताइए वो आपके घर कैसे आया था? कोई जान पहचान थी या मैरिज ब्यूरो से? उसने खुद हमें कांटेक्ट किया था, मैंने उससे बात की थी फोन पर। अब उसने कहा फ्री हूँ और मिलने चला आया। और आपने दिल खोलकर उससे बातें की? सुनो अजय, आए मेहमान से अच्छे से बात करने का रिवाज है इस घर का। अरे वाह, इसका मतलब आप कुरियर वाले, पिज्जा वाले, डिलीवरी वाले, इन सबको घर में बिठाकर इनसे बातें करती हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। इस बात का क्या मतलब है?
अरे आजकल कितने बुरे दिन चल रहे हैं, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हम। जिनसे जान पहचान नहीं है उन्हें घर में क्यों लेंगे? और नेहा को देखने जो लड़का आया था उससे जान पहचान ना होते हुए, उसकी जानकारी ना होते हुए उसे घर में ले लिया। और मुझे यकीन है कि आपने उससे बातें की होंगी, उसे घर दिखाया होगा और साथ साथ नेहा के बचपन की बातें भी की होंगी। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? अरे अरेंज्ड मैरिज में ये सब होता ही है। शुरू में बस थोड़ी सी ही जान पहचान होती है लड़के से, फिर उसके बाद धीरे धीरे जान पहचान बढ़ाते हैं। और उसमें हम लड़की वाले हैं ना। और इसीलिए आपने एक अनजान आदमी को अपने घर में बिठाकर अपनी बेटी के इमोशंस के साथ खेलने की परमिशन दी। अजय, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये हमारा घर है, तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं। इसलिए तुम यहाँ आकर यूं हमसे इन्वेस्टिगेशन या इंटरोगेशन नहीं कर सकते, समझ गए इंस्पेक्टर अजय? आई एम सॉरी, पर मुझे ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि जब एजुकेटेड लोग ऐसा करते हैं तो मुझे गुस्सा नहीं आता, दुख होता है। हम लोग जब भी दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं तो 50 सवाल करते हैं, पर यहाँ तो आपकी बेटी की शादी का सवाल है और आपने उस लड़की की पूछताछ तक नहीं की। अब तुम हमारे एजुकेशन पर भी सवाल उठाओगे? एजुकेशन पर नहीं, कॉमन सेंस पर, जो हर पेरेंट का बेटी की शादी के वक्त पता नहीं कहाँ चला जाता है। अजय, अब तो तुम हद पार कर रहे हो। मुझे मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है, वजह ही कुछ ऐसी है। अच्छा ये बताइए, हर सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना? उसमें अक्सर न्यूज़ मिल जाती है कि किसी लड़के ने या लड़की ने बहुत सी शादियां की और लूट लिया, या फिर इंटरनेट ही ले लीजिए। आजकल तो लोग उस पे किसी और की फोटो को अपनी फोटो बताते हैं और खुद की फेक इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं। इंटरनेट के थ्रू हुई शादी या वहां पे हुए फ्रॉड्स, इसका बहुत बड़ा रैकेट है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। इस बारे में पढ़ने के बावजूद, जानने के बावजूद भी आपने एक अनजान लड़के को नेहा से शादी करने के लिए घर बुलाया। सरप्राइजिंग। तुम्हें हम पागल नजर आते हैं अजय? हमने भी दुनिया देखी है, हम भी लोगों को पहचानते हैं। गलत फहमी है आपकी। दुनिया देख चुके लोगों को अगर इंसानों की पहचान होती तो फंसाने का कोई भी मामला हुआ ही ना होता। मतलब अजय, तुमने तो ये लगभग तय ही कर लिया है कि हम लोग फंसने वाले हैं। मैंने कुछ तय नहीं किया, बल्कि मुझे यकीन है कि आपको फंसाया जा रहा है। क्या? ये तो अच्छा है कि नेहा ने शादी से इनकार कर दिया, पर ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो इस तरह की शादियों के लिए तैयार हो जाती हैं और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और जिम्मेदार होते हैं आप जैसे माँ बाप, जो लड़के की पूछताछ के बिना जल्दबाजी में अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। सच कहूं तो आपको नेहा को थैंक्स कहना चाहिए। अगर नेहा ने इस शादी से इनकार नहीं किया होता तो आप लोग परेशान होते और किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते। पर अजय, तुम ये सब इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो? वो लड़का कौन है ये तुम जानते भी हो, या फिर इंटरनेट से रिश्ता आया है इसलिए ये सारी बातें कर रहे हो? जरा एक मिनट। ये लड़का था ना जो नेहा को देखने आया था? आपने इस लड़के का नाम क्या बताया? रंजीत सूबेदार। मैंने सोचा था पुलिस उससे बस पूछताछ करेगी, वो डर जाएगी और मीरा को फोन करना बंद करेगी, पर अब तो नई मुसीबत खड़ी हो गई। अरे तुम मुझसे बिना पूछे पुलिस को बुलाया ही क्यों रानी? शरद, उस वक्त तुम वहां पर मौजूद नहीं थे। अगर पहले मुझे बता दिया होता तो शांत दिमाग से सारा प्लान किया होता। क्या जरूरत थी इतनी जल्दबाजी करने की? मैं कहाँ जानती थी संगीता इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करेगी। संगीता ने रंजीत की फोटो खींची, मतलब की हद ही हो गई। हिम्मत बढ़ गई है उसकी। ये सही समय नहीं है और बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, वरना शरद मैं तो संगीता को भी। मैडम अभी क्या हुआ? तिवारी, तुम पहले डरना बंद करो। तुम्हारी डर की वजह से एक दिन हम सब पकड़े जाएंगे। तिवारी, तुम अपना काम करो, ज्यादा बात मत करो।
रंजीत का कॉल है। अरे वाह, तो फिर बात कीजिए ना। लाउड स्पीकर ऑन कीजिए। हेलो। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। आपको मम्मी कहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं मतलब चाची आंटी कहने से मम्मा कहना अच्छा है ना? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि नेहा कैसी है? मतलब आपकी उससे बात हुई? हाँ हुई ना। नमस्ते पापा। करेक्ट, पापा ही बोल रहा हूं मैं तेरा। कौन? PSI अजय ठाकुर। अब क्या रे, बहुत जल्दी है ना तुझे इस घर से रिश्ता जोड़ने की? चल अब ये बता कि तू कहाँ है, मैं आ रहा हूं। वहां आके तुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता हूं, वहां बैठ के बातें करेंगे। हाँ, इन लोगों को क्यों फंसा रहा था रंजीत उर्फ प्रशांत सूबेदार? हेलो, अरे कट कर दिया। लीजिए। बोलो। सुन रही है मैडम? हाँ बोलो, सुन रही हूँ। मैडम, अरे क्या मैडम मैडम कर रहे हो, आगे भी बोलो। मैडम बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हाँ मुझे खबर मिली, डोंट वरी, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब क्या होगा मैडम? देखो तुम घर आए थे, बस इतनी ही बात संगीता ने बताई है, इससे कोई लिंक जोड़ नहीं पाएगी पुलिस। अब ये बात बहुत पुरानी होगी मैडम। मतलब मैडम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेहा को फोन किया था। वो किस लिए? मैंने सोचा जान पहचान बढ़ाए बिना बात आगे कैसे बढ़ाऊं मैडम, इसलिए किया। तो फिर? और वहां पर अजय ठाकुर था मैडम, उसे सब पता चल गया। अब क्या होगा मैडम? क्या पता चला? सब कुछ, मतलब मैं झूठा नाम लगाकर नेहा के घर पे गया था, वहां पे ऐसा मैं झूठ बोल रहा हूँ, सबको फंसा रहा हूँ, ये सब। मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लीजिए मैडम। मैं जानता हूँ अजय ठाकुर बहुत डेंजर है, प्लीज मैडम। सत्यानाश! क्या हुआ? अजय ठाकुर को पता चल गया रंजीत अपना नाम बदल के नेहा से मिलने गया था। कैसे पता चला? मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बहुत तेज है, बराबर लिंक जोड़ी होगी उसने। इस लड़के का नाम है प्रशांत सूबेदार और ये रही इसकी फाइल। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता है, बहुत केसेस हैं इसके नाम पर। फिरौती, फ्रॉड, मर्डर, ऐसे कई केसेस इसके नाम पर दर्ज हैं। पर हमें तो उसने कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई थी। कह रहा था कि मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, एक बड़ा सा बंगला है समंदर किनारे, और फॉरेन ट्रिप्स करनी पड़ती हैं, वो भी बिजनेस के सिलसिले में। क्या ये सब कुछ झूठ था? हाँ। अरे अजय, ये सब तो बहुत भयानक है। एक्चुअली मैं आपको नीचा दिखाने के लिए सब नहीं बता रहा हूं। मम्मी प्लीज गुस्सा मत कीजिए, पर मुझे ये सब पता चल जाने के बाद मैं आपको ना बताऊं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अजय, अरे बहुत अच्छा हुआ तुमने ये सब हमें बताया, तुम्हारा ये एहसान है हम पर। पापा ये बात नहीं है, एक्चुअली मेरा काम है, इसलिए मुझे इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल पाई। पर हम जैसे खुश नसीब सारे लोग नहीं होते, इसलिए जरा सावधान रहिए। आप कौन सी इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर करें, इस बात का ध्यान रखिए। और एक जरूरी बात, ये फ्रॉड सिर्फ शादियों के मामले में ही नहीं बल्कि और भी मामलों में होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अजय, सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। इट्स ओके,
पर एक रिक्वेस्ट है आपसे, अब फोर्सफुली नेहा की शादी करवाने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज। फिलहाल आपकी शर्त मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मेहनत करूंगा और हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश करूंगा। पर फिलहाल मेरे हाथ में एक इंपॉर्टेंट केस है जो सॉल्व होते ही हम शादी कर लेंगे। तब अगर आप दोनों ने हमें आशीर्वाद दिया तो ठीक है, नहीं तो मजबूर होकर हमें दूसरे रास्ते जाना होगा। पर एक बात याद रखिए, अब हम दोनों ने पक्का फैसला कर लिया है। चलता हूं। मैं अभी आती हूँ। पर नेहा एक बात है, चाहे तरीका कोई भी होता, शादी हम एक दूसरे से ही करते, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी किसी और से होने ही नहीं देता। और हाँ, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाता तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें शादी के मंडप से भगा ले जाता। सब कुछ गड़बड़ हो गया ना? मंजूषा, ये कहो कि हुआ होता, अजय ने बचा लिया हमें। हाँ, सच में बच गए, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मंजूषा, मेरी बात मान लो, ये जिद छोड़ दो। हमारी नेहा ने लड़का पसंद कर लिया है। अजय बहुत अच्छा लड़का है, अब उन दोनों के प्यार को अपना लो। मैं भी तो उनके भले का ही सोच रही थी। पता है ना मंजूषा, ये आज की जनरेशन अपना भला बुरा खुद जानती है। हमने अपनी नेहा को इतना पढ़ाया, उसे अच्छे संस्कार दिए, वो किस लिए? उसे अपना भला अपना बुरा क्या है, क्या सही है क्या गलत है, ये चुन सके, इसीलिए ना। तो अब उन दोनों ने अपना फैसला कर लिया है, खुद ही देख लो। हमारी इकलौती औलाद है नेहा। हाँ, मैं मानता हूं कि अजय पूरी तरह से सेटल्ड नहीं है, पर हम हैं ना सपोर्ट करने के लिए। वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। मंजूषा, मैं तो बस ये देख पा रहा हूं कि हमारी नेहा अजय के साथ बहुत खुश है, और एक पिता के तौर पर उसके चेहरे पे यह खुशी मैं तमाम उम्र देखना चाहूंगा। अब तुम जाओगे ना? क्यों नहीं जाऊं? रुक जाओ ना प्लीज। पगली, काम है मुझे। अजय प्लीज। अच्छा, हम एक काम करते हैं, खाने पे चलते हैं। ओके डन। पहले पापा से पूछो। बाद में बता दूंगी उन्हें। नेहा, पापा को फोन करो। ओके। हाँ बोलो बेटा। हाँ पापा, मैं और अजय डिनर के लिए जाएं? हाँ, पर बहुत देर मत करना नेहा। जी ठीक है। हाँ कहा उन्होंने। तुम रुको, मैं पर्स लेकर आती हूँ। ठीक है। जाना मत आ जाओ, ओके? बस 10 मिनट में आता। हाँ ठीक है, कर लो तुम अपना काम। काम तो वैसे कुछ नहीं है, पर ये सब कुछ जो हुआ है वो सर को बताना बहुत जरूरी है। हाँ। चलो। नहीं रहने दो, तुम जल्दी आ जाना बस। ठीक है, रुक, बस 10 मिनट। अरे सर, आप वापस आ गए? सिर से बोझ उतरने के बाद और कहाँ जाता बताओ? मतलब? मैं नेहा के घर गया था। लगा ही था मुझे, जाते समय आपने कहा था ना कि मैं अभी आया, तभी मैं समझ गया था काम तो निपटा कर ही आएंगे। बिल्कुल वही किया है सर। मतलब हमारा अंदाजा सही था ना? 100% सच था। शिला, थैंक यू, तुमने मदद की, इसलिए मैं ये पजल सॉल्व कर पाया। सर कैसा पजल?
नेहा को रिश्ता भेजने वाले लड़के का पजल। मतलब वो लड़का रंजीत सूबेदार ही था। क्या? क्या बोल रहे हैं सर आप? मैंने खुद बात की रंजीत से फोन पर। जैसे ही पता चला मैं बात कर रहा हूं, उसने फोन काट दिया। जब नेहा के मम्मी पापा को मैंने उसकी फोटो दिखाई तो फोटो देखकर उन्होंने उसे पहचान लिया कि यही लड़का नेहा को देखने आया था। बाप रे, मतलब संगीता ने हमें जो बताया वो आपकी शादी के बारे में था? संगीता ने हमें क्लू दिया था, पर रानी सरदेसाई के घर में उन तीनों की इस बात पर चर्चा हुई थी, इस बात का सबूत नहीं है हमारे पास। सर मुझे क्या लग रहा है मैं बताऊं आपको, ये रंजीत ये सब कुछ अकेले तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे भी यही लगता है, कोई है जिसने रंजीत से करवाया है। सर कौन हो सकता है? वाघमारे हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। वैसे भी मैं उसकी आंखों में चुभ रहा हूँ। सर कितना गंदा काम कर रहा है वो। हाँ और नहीं तो क्या, हम उन्हीं का काम कर रहे होते। पर बदला लेने के लिए पुलिस की पर्सनल लाइफ में घुसना गलत है। पर सर मुझे अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही है कि क्या ये सारी बातें रानी सरदेसाई के सामने ही हुई होंगी। रानी सरदेसाई को मेरी और नेहा की शादी तोड़वाकर क्या मिलेगा? वही तो। सर वाघमारे को भी क्या हासिल होगा? और क्या मिल सकता है? मुझे परेशान करने की खुशी है, उन्हें इंसान थोड़ी ना कहेंगे। अच्छा, तावड़े सर अंदर हैं? हाँ सर आ गए। मैं उनसे मिलकर आता हूँ और रंजीत को जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन बुला। सर मैं कम इन? कम इन, कम इन। अरे अजय, कहाँ थे तुम? सर सॉरी सर, मैं जरा नेहा के घर गया था। ऐसे अचानक? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम वगैरह तो कुछ नहीं है, पर एक अजीब घटना घटी, इस वजह से अचानक जाना पड़ा। मतलब? सर दरअसल नेहा को देखने एक लड़का आया था। What? उसके मम्मी पापा उसे फोर्स कर रहे थे। क्या बचपना है ये? मैं बात कर लूं उनसे? सर उसकी कोई जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पर सर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेहा को देखने के लिए जो लड़का आया था वो पॉलिटिशियन वाघमारे का राइट हैंड प्रशांत उर्फ रंजीत सूबेदार था। I see. और सबसे जरूरी बात यह है कि उसने अपने बारे में सारी झूठी इंफॉर्मेशन दी थी। अजय, दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। यस सर, इसलिए मैं वहां गया था, उनसे बात की और रंजीत से भी बात की। पर उसने ऐसा क्यों किया होगा? सर मुझे लगता है कि यह सब उस वाघमारे ने रंजीत से करवाया होगा। मेरा ध्यान उस रैली से हटाने के लिए या मुझे परेशान करने के लिए उसने ये सब करवाया होगा। दिस इज सीरियस। यस सर। सर मुझे आपसे रंजीत सूबेदार को पुलिस स्टेशन बुलाने की परमिशन चाहिए। बुला लो उसे, और पूरी जानकारी हाथ लगे बिना छोड़ना मत। यस सर। सर और एक जरूरी बात, रानी सरदेसाई के घर में काम करने वाली संगीता, उससे हमने पूछताछ की। उसके बयान के मुताबिक ये सारा प्लान रानी सरदेसाई के घर में तय हुआ था। क्या? लेकिन रानी सरदेसाई का इससे क्या संबंध? सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे धनंजय सरदेसाई के केस से हटाने के लिए ये कोशिश की गई है। तुम्हें किस केस से हटाना है और कहां अपॉइंट करना है, यह फैसला सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का है। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं कह रहा हूं यह केस बस तुम ही हैंडल करोगे। और अगर तुम्हें हटाने के लिए इस तरह कोशिश कर रहे हैं तो तुम बिल्कुल नहीं हटोगे, एंड दैट्स फाइनल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नेहा कैसी है? इस सब में उसे भी तकलीफ हुई होगी ना? सर वो अब ठीक है, और आइए। यहाँ ही है? अरे फिर कहाँ है वो? सर बाहर वेट कर रही है। अरे अंदर बुला लो उसे। मुझसे मिले बिना कैसे जा सकती है? उसे कह दो कि मैं नाराज हूं। यस सर। नेहा, तावड़े सर तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, आ जाओ। मैं कम इन सर? अब पूछ रही हो? बिना मिले जाने का प्लान था ना तुम्हारा? नहीं सर। आओ। चाय लोगी? नहीं थैंक यू सर, हम लोग डिनर के लिए। ओहो हो, ओके ओके ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। कैसी हो? ठीक हूँ। अजय बता रहा था कि घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। नहीं सर, अब सब ठीक है। अजय, तुम बाहर जाओ।
मैं नेहा से डिटेल में सुनना चाहता हूं। यस सर। बैठो। वाघमारे, आपको आज की खबर तो मिल गई होगी ना? हाँ मैडम, आज हमारे बीच बिल्कुल क्लियर बात हुई थी ना। नहीं, मैं वो नहीं कह रही। आपके राइट हैंड ने क्या बखेड़ा खड़ा किया, कुछ पता चला आपको? कौन? सूबेदार? हाँ वही, रंजीत सूबेदार। मैंने कहा था उसे स्मार्टनेस मत दिखाना, फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। और नतीजा क्या हुआ? हम सब जेल के और करीब पहुंच गए। मैडम, आपके कहे अनुसार ही उसने काम किया था ना। आप तो उसके काम से कितनी ज्यादा खुश थी। उस बेवकूफ ने नेहा को फोन किया और उसका कॉल अजय ठाकुर ने उठा लिया, और अजय ठाकुर ने नेहा के माता पिता को रंजीत के बारे में सब सच बता दिया। ये सब मैंने तो नहीं कहा था ना उस रंजीत से। अब वो अजय ठाकुर इन बातों का क्या मतलब निकालेगा, समझ रहे हैं ना आप? मैडम, सिर्फ मतलब निकालने से कुछ नहीं होता है, साबित भी करना पड़ता है। हाँ, पर उसे ये पता चला हम भी इसमें इन्वॉल्व है और उसने प्रूव किया तो? वाघमारे, अगर हमारे खिलाफ एक भी सबूत मिला तो वो तह तक जरूर पहुंचेगा। तह तक? मतलब? तह तक मतलब हमने रंजीत को नेहा के घर जानबूझकर भेजा था ना। और ये उसे कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपके राइट हैंड की गर्दन अजय ठाकुर के हाथ में है। मैडम, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मेरे लोग जान दे देंगे पर मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। ये तो आपकी बात हो गई वाघमारे, मेरा क्या? अरे मैडम, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? रंजीत मुंह नहीं खोलेगा, कहूँ तो लिख कर दे दूं मैं। हाँ? मतलब जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ, पर आप टेंशन मत लीजिए। मैडम, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इतने सालों से यहाँ पर मैं जो राज कर रहा हूँ ना, वो मेरे लड़कों की बदौलत ही है। मैडम, मेरे लोग बहुत ईमानदार हैं। हाँ, पर मुंह बंद रखने की कीमत तो अदा करनी पड़ती है ना। पर आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी कंपनी तो मैं ही बेचने वाला हूँ ना, है कि नहीं? है? क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? बिंदास। ठीक है, मैं अजय ठाकुर से अपने लेवल पर बात करती हूँ, जानकारी इकट्ठा करती हूँ। ठीक है मैडम, हम पर विश्वास करने के अलावा आपके हाथ में वैसे कुछ बचा भी नहीं है। मिस्टर अजय ठाकुर, पीजिए, चाय पीजिए। आपका खाना पीना चलने दीजिए, मतलब केस की वजह से इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। आप यहाँ? क्या नहीं आना चाहिए था? आप यहाँ पर फुर्सत से गप्पे मार रहे हैं, ये मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। सुबह से हमारे सर बहुत ज्यादा बिजी हैं। सुबह से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। ओह, आई एम सो सॉरी। दरअसल मेरी हालत ये है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं तो एक भी निवाला नहीं खा पा रही हूँ। हम आपकी हालत अच्छी तरह समझ सकते हैं मैडम, पर उसी तरह आप भी हमारी हालत समझेंगी तो बेहतर होगा। मैं भी समझ रही हूँ, और कोई ऑप्शन है मेरे पास? अब भी एक फरियाद लेकर आई हूँ और केस की तहकीकात कब पूरी होगी इसका इंतजार कर रही हूँ। समझ रही हूँ ना? हम बिल्कुल सही दिशा में तलाश करें मैडम। क्या है आपका तरीका, जरा मुझे भी बताइए। वो तो कॉन्फिडेंशियल है। अरे वाह, ये बढ़िया है। हम सवाल पूछें, आप जवाब न दें और कहे कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा, मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पर है। मुझे कुछ पता नहीं, आप कुछ बता नहीं रहे, फिर अचानक आप मेरे घर आकर फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, मेरे स्टाफ को पूछताछ के लिए ले जाते हैं। ये क्या चल रहा है इंस्पेक्टर? मैडम, सही समय आने पर हम आपको सब बता देंगे। कब कब आएगा आपका सही समय? पिछले कई दिनों से मैं यही सुन रही हूँ। धनंजय सरदेसाई इतने बड़े बिजनेसमैन थे, उनका खून हो गया और अब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता। कमाल है। अगर आपकी बातें खत्म हो चुकी हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जरूर, इस केस से रिलेटेड है तो जरूर पूछिए। रंजीत सूबेदार और आपके बीच क्या संबंध है? कौन? हाँ, वो वाघमारे के साथ एक बार आया था। वो क्या सिर्फ एक ही बार आया था? हाँ, मतलब 2-3 बार आया होगा या फिर आया था? देखिए मिस्टर अजय ठाकुर, वाघमारे के साथ कौन आता है कौन जाता है इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। और वो वाघमारे क्यों आते हैं आपके घर? अरे मिस्टर अजय ठाकुर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि धनंजय और वाघमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, और धनंजय के जाने के बाद से वो मुझे मॉरल सपोर्ट देते हैं। मैं बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करती हूँ उनसे।
या फिर ये सब करना भी गुनाह है आपकी नजर में? क्या वो रंजीत सूबेदार इससे पहले आपके घर कभी नहीं आया था? मतलब किसी दूसरी वजह से? नहीं, I mean, वो रास्ते में कहीं टकरा गया तब भी मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगी। और भी कुछ है? नहीं कुछ नहीं। वो मिस्टर सरदेसाई, मैंने रंजीत सूबेदार को यहाँ पुलिस स्टेशन बुलाया है। क्यों? सोच रहा हूँ कि एक बार उससे भी ये सारे सवाल पूछ लूँ। आपके लिए शायद वो इम्पोर्टेंट ना हो, पर हो सकता है कि उसके लिए आप इम्पोर्टेंट हो। मुझे लगता है कि उसे सब कुछ याद होगा। वो आपके घर कब आया था, किस लिए आया था और कितनी बार आया था, वो जरूर बता देगा। मिस्टर अजय ठाकुर, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं मुझे। आप बुरा मत मानिए मैडम, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। एक अकेली औरत के हालात का फायदा उठाया जाता है, यही सच है। फायदा उठाने की तो कोई बात ही नहीं है मैडम, पर एक बार हो ही जाने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी।